नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं आपके साथ विशाखा चौधरी। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली को लेकर करते हैं, जहां पर SOUL यानी कि सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है। कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन यहां पर किया गया है। पीएम मोदी ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया है और इसी के साथ भूटान के पीएम शेरिंग टोब्गे भी यहां पर मौजूद हैं। तो साफ तौर पर महत्वपूर्ण दिन आज, महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव जो कि राजधानी दिल्ली में आयोजित होने जा रही है, संचालित होने जा रही है। और यहां पर अगर बात करें तो कई अंतर्राष्ट्रीय मेहमान भी पहुंच रहे हैं। भूटान के पीएम शेरिंग टोब्गे यहां पर मौजूद होंगे, यहां पर पहुंचेंगे और साफ तौर पर ये SOUL लीडरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन कई महत्वपूर्ण तरीके से भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। पीएम मोदी ने इस पूरी कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया है और भूटान के पीएम यहां पर उपस्थित होंगे। और जिस प्रकार से इस तमाम तरीके के कॉन्क्लेव का जो सीधा सा औचित्य रहता है, वो साफ तौर पर ह्यूमैनिटी और अलग अलग रिसोर्सेज के अलावा इन तमाम मुद्दों पर बात करना, विचार विमर्श करना, जहां पर स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप यानी कि सोल कॉन्क्लेव का आयोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात राजधानी लखनऊ की करेंगे, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। हाथरस की घटना को लेकर कमेटी ने रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई होगी। ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर भी निशाना यहां पर साधा है और कहा है कि वो आंतरिक संघर्षों से घिरे हुए हैं, पहले उनको उन संघर्षों से निकलना चाहिए। उन्हें नहीं पता कि क्या और कब कहां बोलना है। ये कहते हुए भी, तंज कसते हुए भी यहां पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम नजर आए हैं। उन्होंने ये कहा कि भारत की जनता ने उन्हें नकार दिया है। हाथरस की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, उसकी रिपोर्ट आयोग ने विधानसभा में प्रस्तुत कर दी है। अब रिपोर्ट आपको जब मिलेगी आप देखेंगे, निष्पक्ष ढंग से बिंदुवार पूरी तरह से जांच को शामिल करते हुए जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो। राहुल गांधी जी फ्रस्ट्रेशन में हैं, बुरी तरह से अंतर विरोधों से उलझे हुए हैं, उनको पता ही नहीं कब क्या कहना है, पूरी तरह से दिग्भ्रमित हैं और भारत के बारे में, हमारी सनातन संस्कृति के बारे में कभी भी अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं और भारत की जनता ने, प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया गया है। उन्होंने कहा कि 15 साल कांग्रेस रही दिल्ली में, 13 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया। हमसे एक दिन में प्रश्न किए जा रहे हैं, एक दिन में प्रश्न करने वाले ये कौन लोग हैं? ये कहती हुई यहाँ पर नवनियुक्त, नवनिर्वाचित दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नजर आई हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने दिल्ली का सर्वनाश किया, जनता के अधिकारों का हनन किया, दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। ये तमाम बातें कहती हुई विपक्ष पर जोरदार प्रहार करती हुई, तंज कसती हुई, आड़े हाथों लेती हुई यहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नजर आई और साफ तौर पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस दोनों को घेरती हुई नजर आई। देखिए, मैं पूछना चाहती हूँ, 15 साल कांग्रेस का राज रहा, 13 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया। अपना कार्यकाल देखने, हमें एक दिन में प्रश्न उठाने वाले ये कौन लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को बैकफुट पे कर दिया, जिन्होंने दिल्ली का सर्वनाश किया, जिन्होंने दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन किया, जिन्होंने केवल नारे दिए, दिल्ली के लिए काम नहीं किए। आज वो एक दिन पे हम पे उंगली उठाएंगे। ये हम हैं जिन्होंने पहली दिन शपथ लेते ही कैबिनेट की मीटिंग करी और उस कैबिनेट की मीटिंग में आयुष्मान योजना, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोक रखी थी, लाखों लोगों के अधिकारों का हनन किया हुआ था, 10 लाख रुपए का लाभ सीधा हमने आयुष्मान को, दिल्ली को पहली कैबिनेट की मीटिंग, पहले दिन शपथ लेते ही दिया है। ये कोई लोग नहीं है, इन्हें कोई अधिकार नहीं है हमसे प्रश्न करने का। इन्हें अपना गिरेबान झांक के देखना चाहिए। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जो अधिकार हैं वो दिल्ली को दिए जाएंगे। कृपया अपना ध्यान रखें, अपनी पार्टी का ध्यान रखें, उसमें बहुत टूट फूट हो रही है, न जाने कितने लोग खिसकने के लिए तैयार है। अरे मैं फिर वही कहूंगी, 15 साल उन्होंने कर लिया, 13 साल उन्होंने कर लिया, हमें क्या? हम अपना एक दिन में जाकर के, उन्हें तकलीफ इसी बात की है कि अरे इन्हें तो अपने सारे कमिटमेंट्स याद हैं। पहले दिन ही हम यमुना माई के घाट पे जाकर के यदि प्रण को अपने याद कर रहे हैं तो उन्हें क्या तकलीफ है भाई?
हमने अपनी कमिटमेंट्स बार बार दोहरा रहे हैं, मन में दोहरा रहे हैं, कैबिनेट में कर रहे हैं, सारी चीजों पे एक भी कमिटमेंट हमारी अधूरी नहीं रहेगी। 100% दिल्ली के जनता के लिए हमने जो कहा है वो हम करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्शन में इस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नजर आ रही हैं। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दे दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। अपने आवास के बाहर समर्थकों से बातचीत यहां पर नई नवेली सीएम ने की है। नवनिर्वाचित सीएम यहां पर करती हुई नजर आई है समर्थकों से बातचीत। और इसके बाद साफ तौर पर लगातार एक्शन मोड में मुख्यमंत्री नजर आ रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जो कि यहां पर आयुष्मान भारत योजना की मंजूरी यहां पर देती हुई नजर आई। एक्शन में दिल्ली की मुख्यमंत्री लगातार दिख रही हैं और साफ तौर पर आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी उनकी तरफ से यहां पर कहा गया है समर्थकों से बातचीत करते हुए कि बहुत कम समय के अंदर दी जाएगी और साथ ही सभी अन्य कमिटमेंट भी पूरे किए जाएंगे। उस विषय को मैंने सभी पत्रकार बंधुओं को बताया था। हमने कल की अपनी कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान भारत को दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जिसने रोका हुआ था, कल उसे कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव फॉरवर्ड कर दिया है। और बहुत जल्द आयुष्मान योजना जो फैमिली वाला है और जो सीनियर सिटीजन 70 साल वाला है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और लोग उसका लाभ ले सकेंगे। आज हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को और जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया है, जिनके साथ मेरी मीटिंग रहेगी। पूरी कैबिनेट उनके साथ बैठेगी और सभी कामों की समीक्षा करते हुए जो गड्ढे सड़क वाले हैं या सड़कों में गड्ढे हैं और गड्ढों में सड़क है, उस विषय को आज हम सीरियसली और चलिए आगे बढ़ते हैं। रुक अगली खबर का करेंगे, जहां पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता इस समय बन गई हैं और उनके सीएम बनते ही अभी की और पूर्व सीएम के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होना आम बात है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार दिल्ली अगर जुबानी जंग में फंस गई तो विकास कब होगा, दिल्ली के सपने पूरे कैसे की रेस में कैसे पिछड़ गए। बता दें कि प्रवेश वर्मा ने 4089 मतों से अरविंद केजरीवाल को मात दी थी। प्रवेश वर्मा को कुल 30,088 वोट मिले और अरविंद केजरीवाल को 25,999 वोट मिले। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के संदीप दीक्षित रहे, जिन्हें कुल 4,568 वोट मिले। इस जीत के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वर्मा की दावेदारी मजबूत हुई।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। रुक अगली खबर का करेंगे, जहां पर यूपी बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सदन में यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि यूपी में तेजी से विकास हो रहा है। ये कहते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी की ग्रोथ रेट इस समय सबसे ज्यादा है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। तो उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं और महाकुंभ से इकोनॉमी को फायदा हुआ है, ये कहते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। और इस समय आपको सीधा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। कृषकों का उत्थान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित हो रहे राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के इस प्रतिष्ठित सम्मेलन को देवभूमि उत्तराखंड की पुण्य धरा पर आयोजित किया जा रहा है। और वैसे भी इस विश्वविद्यालय का अपना एक बहुत गौरवशाली अतीत रहा है। पूरे देश दुनिया के अंदर यहाँ से निकले हुए वैज्ञानिक छात्र छात्राएं अनेक कीर्तिमान अनेक क्षेत्रों में आज स्थापित कर चुके हैं। ऐसे सम्मेलनों के द्वारा जहां एक और किसान भाइयों को कृषि से जुड़ी नवीनतम तकनीकी शोध परिणामों एवं उत्तम बीज खाद आदि के विषय में जानने का अवसर प्राप्त हो रहा है, वहीं दूसरी ओर अभी मैंने जिस प्रदर्शनी का यहाँ पर मेरे हाथों कुलपति जी ने शुभारंभ करवाया, वहां पर लगे विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से उद्यानिकी, पशुपालन एवं जैविक खेती जैसी कृषि की अन्य विधाओं के बारे में भी विषय विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिलता है और जो उनके द्वारा इन क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियां आज हासिल की जा रही हैं और जो किसानों के हित में उनके उत्पादन को बढ़ा सकती हैं, उनकी आय को दुगना कर सकती है, हर क्षेत्र में उनके उत्थान और उन्नयन के लिए सहायक हो सकती है, वो सब हम प्रदर्शनी के माध्यम से भी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप का बयान सामने आया है। संभल के मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है और मुख्यमंत्री जी का कहना है कि कोई भी दोषी ना बचे। ये यहाँ पर कहा गया है मंत्री की तरफ से, हमारी सरकार सबको न्याय दिलाने का कार्य कर रही है, ये भी कहते हुए नजर आए हैं यूपी सरकार के मंत्री। राहुल गांधी और मायावती को तय करना है कि बी कौन सी है। अब रिपोर्ट सामने आएगी, जो दोषी होगा योगी सरकार उसको सजा दिलाएगी, ये कहते हुए यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप नजर आए। दाखिल होना कानूनी बनता है। संकल्प है कि कोई भी अपराधी ना बच पाए, इसलिए हमें उम्मीद है कि चार्जशीट के बाद जो भी दोषी अपराधी हैं उनको न्यायालय के माध्यम से सख्त सजा दिलाने का काम हमारी सरकार करने वाली है। अब राहुल गांधी और मायावती जी को तय करना है कि बी कौन सी है, सी कौन सी है। प्रदेश और देश की जनता ने तय कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी देश में भी, उत्तर प्रदेश में भी नंबर 1। अब चूंकि रिपोर्ट सामने आएगी, रिपोर्ट में क्या है वो सब चीजें पटल पे रखी जाएंगी, लेकिन इतना जरूर है कि योगी की सरकार में न्याय अवश्य मिलेगा। और चलिए आगे बढ़ते बात राजधानी लखनऊ की करेंगे, जहां पर बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने लिखा, यहां पर पत्र लिखकर कहा है कि छावा पिक्चर को लेकर यूपी सरकार को ये पत्र लिखा गया है, लड़कियों को छावा मूवी फ्री में दिखाए सरकार, ये कहा गया है। उत्तर प्रदेश में फिल्म को यहां पर लेकर ये बयान दिया गया है कि टैक्स फ्री किया जाए, जिससे हर कोई छत्रपति के त्याग बलिदान का इतिहास जान सके। और छत्रपति शिवाजी ने सनातन की रक्षा के लिए काम किया था, किस प्रकार से उनके बलिदान और त्याग रहे हैं ये सभी को देखा जाना चाहिए। और यहाँ पर छावा पिक्चर को लेकर, छावा फिल्म को लेकर कहा गया है कि उसको टैक्स फ्री किया जाए, यूपी में फिल्म टैक्स फ्री हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म को देख सकें।
भूषण है। ये मराठाओं का इस देश की भारतीय संस्कृति को और हिंदू धर्म को बचाने में बहुत बड़ा योगदान है। शिवाजी महाराज के लिए जब पूछा गया तो उनके जो कवि भूषण है, उन्होंने एक लाइन में कहा कि शिवा ना होते तो सुन्नत होती सबकी। तो ये संभाजी महाराज उनके पुत्र थे, उनके योगदान को दिखाया नहीं गया है। और उस मूवी में बेटियों को कैसे बचाया जाए, जो बर्बरता जो हिंदू समाज के साथ की, वो हमारे लोग समझे और जाने। इसलिए हमने ये भी कहा है कि जो बेटी हैं उनको मूवी का टिकट फ्री होना चाहिए बेटियों के लिए, और बाकी टैक्स फ्री होना चाहिए सभी के लिए। और मुझे उम्मीद है कि ये ऐसी मूवी है जिसको अगर आप भी देखेंगे तो आप कहेंगे वास्तव में शानदार मूवी बनी है और भारतीय संस्कृति को मजबूत करेगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। संभल पुलिस ने फर्जी बीमा पॉलिसी करने वाले 6 बीमा माफियाओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। माफियाओं में यस बैंक के 2 डेप्यूटी मैनेजर हैं, ईस्ट इंडिया इन्वेस्टिगेशन कंपनी के मालिक शामिल हैं। आपको बता दें कि संभल की थाना रजपुरा पुलिस के जरिए ये कार्रवाई की गई। एसपी कृष्ण बिश्नोई ने खुलासा किया है और एसपी ने यह भी बताया कि 12 राज्यों में फैले बीमा माफिया गैंग का खुलासा यहां पर किया गया है। संभल की एडिशनल एसपी अनुकृति शर्मा के जरिए इस पूरे केस को लीड किया जा रहा है और इस विवेचना में अभी तक करीब 15 लोगों को जेल भेजा गया है, जिसमें गुरुवार को ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक को यहां पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।